नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ फिल्मी गोला की होस्ट और आपकी दोस्त दिव्या राठौड़। और मैं राज वर्मा। तो मैं फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी फिल्मी किस्से सिनेमा के नए एपिसोड में। तो राज वर्मा सर, आज कुछ नया सुनाएंगे आप? नया तो सुना ही देंगे। ये बताओ तुम इन दिनों क्या कर रही हो? मैं ना कल की देख रही थी। आज की देख लेती, कल की देखने की क्या जरूरत है? अरे मैं तो फिल्म देख रही थी। मैं भी फिल्म की ही बात कर रहा हूँ। कैसी लगी? लेकिन कल के फिल्म में जो अमिताभ बच्चन जी का किरदार है, उन्होंने जो काम किया है, फैबुलस। क्या अद्भुत फिल्म और क्या काम किया। मतलब तुम तो आज की जनरेशन हो और मैं पिछले 40 साल से उस महानायक से मोहब्बत करता हूँ। और हर फिल्म मिसमराइज करती है आपको सोचने में विवश करती है कि इस बंदे में अभी कुछ और बचा है। क्या फिल्म, मतलब मैं पिंक देख कर आया था, दीवाना हो गया। पीकू देखा, पागल हो गया। ब्लैक, उफ, हर फिल्म एक से एक ब्लॉकबस्टर है, अपने में ही ब्लॉकबस्टर। बात है ट्रेंड सेटर। एक इंसान ने अपने ज़माने में क्या क्या नहीं किया। और चूंकि कल की उनकी आखिरी हिट फिल्म है, मतलब टिल डेट, उसके बाद और आएगी, कल की पार्ट 2 भी आएगी। तो मुझे लगता है कि आज उनकी आखिरी फिल्म से जो बात शुरू हुई है वो उनकी पहली फिल्म तक जानी चाहिए। वो पहली हिट फिल्म, जरूर उसके बारे में जानना जरूरी है। वो पहली हिट फिल्म कौन सी थी? वैसे तो उनका करियर शुरू हुआ था 60s में, लेट 60s अर्ली 70s में। फिल्म का नाम था सात हिंदुस्तानी। ख्वाजा अहमद अब्बास, के अब्बास, उन्होंने उन्हें ब्रेक दिया था। फिल्म का नाम सात हिंदुस्तानी में से एक हिंदुस्तानी वो भी थे। और वो फिल्म उन्हें ऐसे मिली थी कि टीनू आनंद, जो शहंशाह फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो उस फिल्म में असिस्टेंट होते थे, जो इन सात हिंदुस्तानियों में से भी एक है। तो वैसे उत्पल दत्त हीरो है फिल्म के, एक साइड रोल था इनका, बट इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट न्यू कमर का नेशनल अवार्ड मिला था। उसके बाद करियर वही एक फ्लॉप फिल्म से शुरू हुआ था, जो अगली 14 फिल्मों तक चला। 14 से 15 फिल्में उन्होंने इन अ रो फ्लॉप दी। अच्छा। इस दरम्यान में वो विलन आए, साइड एक्टर आए, मेन एक्टर आए। एक फिल्म संजोग थी जिसका एक गाना ठीक ठाक चल गया था, जिसमें अरुणा ईरानी उनके अपोजिट में थी। रूपिये तेरा किसने बनाया, मुकेश जी का गाया हुआ गाना। तो करियर रहेगा नहीं रहेगा, घर लौट जाएंगे। और बात घर लौटने की ही थी, और उन्हें मन भी बना लिया कि वापस चलते इलाहाबाद। हाँ। तब कोई चमत्कार होना होता है, जब सुपरस्टार बनना होता है, एक चमत्कार होता है। उस दौरान में इंडिया के महान कॉमेडियन महमूद साहब एक फिल्म बना रहे थे, और वो ऑन द रन, रास्ते की पहली फिल्म थी शायद बॉलीवुड की। बॉम्बे टू गोवा? जी हाँ, बॉम्बे टू गोवा। ये वाली नहीं जो बाद में आई थी, वो वाली जो ओरिजिनल है। अच्छा। बॉम्बे टू गोवा। तो साउथ के डायरेक्टर थे और कहानी बुन ली गई थी। एक रास्ते की कहानी थी, बस के अंदर लोग बॉम्बे टू गोवा का सफ़र करते हैं। तो अरुणा ईरानी अपोजिट ले ली गई, और विनोद खन्ना जी मेन विलन थे, सॉरी शत्रुघ्न सिन्हा मेन विलन थे। शत्रुघ्न सिन्हा जी के नाम पे ये फिल्म बेची गई थी, और खुद महमूद साहब तो थे ही फिल्म, लेकिन वो लड़का नहीं मिल रहा था। और उस ज़माने में अमित जी महमूद साहब के जो छोटे भाई हैं अनवर, उनके घर पे किराएदार रहते थे। तो उन्होंने बोला कि भाई एक काम करें ना, कि एक लड़का है मेरे कमरे में, उसकी 2-3 फिल्में भी आई हैं, तो एक बार मिल लेते हैं। तो महमूद साहब आए, अनवर साहब थे नहीं, उन्होंने साइनिंग अमाउंट दिया और नीचे चले गए। नीचे महमूद साहब, अनवर भाई कुछ नाश्ता वाश्ते का सामान लेकर आ रहे थे। तो उन्होंने महमूद साहब को बोला कि क्या हो गया? बोला साइन कर लिया लड़का। बोला अभी तो अमिताभ आया ही नहीं। बोला यार तुम्हारे कमरे में गोरा चिट्टा सा लड़का बैठा, उसको पैसे दे दिए। बोला आप क्या कर रहे हो? और वो देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बेटा है, नेहरू जी का एक्चुअली नवासा है। तो आप राजीव गांधी को पैसे देकर आए। अरे वो उनका दोस्त है, वो मिलने आया हुआ है। हाँ। तब उनको पता चला कि मैं जिसे पैसे देकर आया वो राजीव गांधी है। फिर अमित जी से मुलाकात हुई और उन्होंने बोला ठीक है लड़का। अब फिल्म शुरू हुई। अमित जी के लिए एक पॉइंट था ही। अब ये वो पहली फिल्म थी जिसमें उन्हें नाचना भी था। तो इस फिल्म में एक गाना था जो बहुत ब्लॉकबस्टर हिट रहा था, तुमने सुना भी होगा। कौन सा गाना है? देखा न हाय रे सोचा न हाय रे। इससे ज्यादा भी गाया जा सकता है, लेकिन कॉपीराइट का अपना। इस गाने की शूट की बड़ी कमाल है। डांस डायरेक्टर है सुब्बा राव जी होते थे, एक साउथ के। ये किस्सा उन्होंने सुनाया हुआ है कि जब हम सेट पर पहुंचे तो अमिताभ बच्चन, एक गाना आर.डी. बर्मन का गाना, और गाना सुनाया गया भाई ये मतलब कि जो भी मूव थी वो अमित जी कर ही नहीं पा रहे थे। अच्छा। क्योंकि अमित जी ने जिंदगी में कभी डांस ही नहीं किया था। ओके। और पूरा एक शिफ्ट खराब हो गया। दूसरे दिन महमूद साहब आए नहीं थे सेट पे, उनको पता चला कि भैया गाना तो हुआ नहीं। तो नेक्स्ट डे महमूद साहब पहुंचे, उन्होंने बोला चलो शूट शुरू करते हैं।
शुरू हुआ, फिर गाना में रिटेक रिटेक रिटेक। अल्टीमेटली डांस डायरेक्टर को महमूद साहब ने हटाया, महमूद साहब को हटाया और बोला बेटा एक काम कर, इधर आ, तेरा जो मन करे वो पहले मेरे को दिखा दे कि इस गाने में तू क्या कर सकता है। गाना चलाते हैं और तेरा जो मन करे वो कर ले आज, अच्छा। जो तुझे अच्छा लगे इस गाने में। तो अमित जी ने बोला मैं अपने हिसाब से। अच्छा, उसकी प्रॉब्लम ये थी वो बस के अंदर गाना था, एक 6.25 फीट का आदमी जिसका हाथ ऊपर करते ही लग जाएगा, तो वो एक डर, दोनों तरफ लोग बैठे हुए, बीच संगरी गली में नाचना। अच्छा। तो अमित जी का लेट भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते, इतने हाइटेड आदमी का। तो अमित जी को जो समझ में आया उन्होंने रिहर्सल करके बता दिया कि भाई मुझे ये समझ आ रहा है सर। वो होता रहा रिहर्सल, और दूसरा अंतरा करके बता रिहर्सल, दूसरा अंतरा हो गया, तीसरा। फिर बोले चलो शूटिंग, बोला चलो हाँ अभी डायलॉग करते हैं। तो बोला सर गाना कब करेंगे? बोला हो गया। बोला मतलब? बोला जो तूने रिहर्सल में किया वही रख लेते। और ये गाना इस तरह शूट हुआ जो इतना बड़ा ट्रेंड सेटर था। मतलब अमिताभ बच्चन की लाइफ के बारे में बताता हूँ कि गाना बहुत बड़ा हिट हो गया। हालांकि इस फिल्म में 2 गाने ऐसे हैं जिसमें उन्होंने डांस किया। एक गाना है दिल तेरा है मैं भी तेरी हूँ सनम, ऐसा एक गाने में डांस है उनका। जब ये पिक्चर रिलीज हुई, फिल्म बहुत बड़ी हिट रही, अमित जी के जीवन का पहला हिट फिल्म, जब वो वापस लौटने वाले थे। और तब अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था कि एक एक्टर को देखा हमने, ऐसा लगता है एक बिना पत्ती का झाड़ हिल रहा है। ये उनके डांस के बारे में कमेंट लिखा गया था। और उसी टाइम्स ऑफ इंडिया ने आफ्टर हम फिल्म, जब वो गाना आया जुम्मा चुम्मा दोगे, उस गाने के बाद उसी टाइम्स इंडिया ने लिखा कि आज इसको नाचता देखकर लगता है कि लड़कियां भी क्या ऐसा नाचेंगी। तो वही अमिताभ बच्चन है जो काम के दौरान कभी उनकी डांस को लेकर जिस न्यूज़ पर उनकी मजाक उड़ाई गई थी, उसी अखबार ने उनका सम्मान भी किया। और उस फिल्म के लिए कोरियोग्राफर चिन्नी प्रकाश को फिल्म फेयर अवार्ड मिला, जुम्मा चुम्मा दे दो। आज एक खास डांसिंग स्टाइल है अमिताभ बच्चन का, जो आप मूव करते हैं। अमिताभ बच्चन ने बहुत कुछ ऐसा किया जिसके बारे में हम तो वैसे बॉम्बे टू गोवा के बारे में बताएं, लेकिन मैं एक सुहाग के बारे में बताना चाहता हूँ कि अमित जी कितने बड़े ट्रेंड सेटर थे। जब सुहाग में उनका शर्ट सिलकर आया तो सारे शर्ट के जो किनारे होते हैं ये लंबे थे। पता नहीं क्या शराब पीकर उसने शर्ट बनाई थी या। अब जब सेट पर पहुंचे अमित जी तो पता चला भाई शर्ट में ये प्रॉब्लम है। तो अमित जी ने बोला क्या करें, अभी नया शर्ट आएगा, शूट कब होगा, तो वो मैं बांध लेता हूँ नीचे से। अच्छा। उन्होंने नीचे से बांध लिया। हाँ। उसके बाद 20 साल तक लोग वो शर्ट बांध कर घूमते रहे। हाँ, तो जो एक्सीडेंटली हुआ था वो फैशन हो गई। फैशन हो गया। कोल्हापुरी चप्पल के बारे में सुना होगा। स्वाग फिल्म में एक कोल्हापुरी चप्पल पहनकर वो घूमते हैं फिल्म में, जो उन्होंने स्क्रीन पर भी दिखाया, जिसके लिए कोल्हापुर जो चप्पल समाज है उन्होंने उनको सम्मानित किया था कि आपकी वजह से पहली बार पूरी इंडिया को मालूम पड़ा कि कोल्हापुर एक जगह जहाँ एक खास तरीके की चप्पल बनती है। और उसके बाद कोल्हापुरी चप्पल हिंदुस्तान के हर कोने में बिकी। लोग अमिताभ की वजह से कोल्हापुरी चप्पल खरीदने पहुंचे। क्या वो चप्पल कौन सी जो अमिताभ पहनता था। और उसके बाद तो पद्मिनी कोल्हापुरी भी आई उनके नाम के बाद भी, हालांकि उनके नाम से चप्पल से कोई लेना देना नहीं, कोल्हापुर की रहने वाले, जस्ट न जोक। तो अमित जी मिसराइज करते हैं। और वो पहली फिल्म बॉम्बे टू गोवा जो आज एक कल्ट और महान फिल्म है। और महान फिल्म मिलती कैसे, एक राजीव गांधी आता है जिस सैनिक होता है, और सोचो राजीव गांधी सचमुच इस फिल्म में हीरो होते तो अमित जी कहाँ होते? क्या कल की हम देख पाते? नहीं देख पाते। और देश का एक प्रधानमंत्री राजीव गांधी शायद उसे भी नहीं देख पाते, क्योंकि वो उसे हमारे लिए एक्टर होते। तो जो जब होना है तब होना है। लेकिन अमिताभ, ये जो होना और ना होना, मैं अमित जी के बारे में 2 मिथक बताता हूँ। मिथक, मोहम्मद अली साहब जो दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सर थे, उनसे एक बार पूछा गया कि अगर आप इंडिया जाएंगे तो किन 2 लोगों से मिलेंगे? बोला एक तो मोहम्मद रफ़ी, पक्की बात। दूसरा मेरे को उस लड़के से मिलना है जो दुबला पतला सा है और सुना है 8 लोगों को अकेले पीट देता है। अमिताभ बच्चन नाम का वो आदमी, मेरे को उससे मिलना है, क्योंकि मैं एक आदमी पीटता हूँ तो थक जाता हूँ। वो 8 लोगों को पीट के कैसे जीता? फिर अमित जी बाकायदा अमेरिका उनसे मिलने गए और वो बहुत लेजेंडरी मुलाकात थी। अमित जी के बारे में तो कितनी ही किस्से, मतलब रात गुजर जाए लेकिन अमित जी के किस्से नहीं खत्म नहीं होंगे। और कल की बॉम्बे टू गोवा से जो सफ़र शुरू हुआ, जो कल की तक चल रहा है, जो पता नहीं अब कितना चलेगा, कितना सिखाएंगे वो इस जनरेशन को। बस इससे ज़्यादा क्या ही कहें। बॉम्बे टू गोवा का वो सफ़र आज भी चालू है। महमूद जी नहीं है आज हमारे बीच, किशोरदा नहीं है, लेकिन उन सब के साथ अमिताभ बच्चन है। और भगवान करे उनको लंबी आयु मिले और हम फिर कल की जैसी या बॉम्बे टू गोवा जैसी
मुझे हमेशा लगता है कि बॉम्बे टू गोवा का एक और रीमेक अगर बने और फिर अमिताभ बच्चन, अरुणा जी भी अभी जिंदा ही है और हैं अभी हयात, और एक जोड़ी बनाकर अगर फिर बॉम्बे टू गोवा बने तो मज़ा ही आ जाए, क्योंकि महान फिल्में बार बार आनी चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। सही बात तो है। ये आज का सफर है। कल्कि से जो बात शुरू हुई थी, तो कल्कि से निकलकर कल की बात हुई। बॉम्बे टू गोवा से जो सफर शुरू हुआ वो आज तक चल रहा है और चलते रहना चाहिए, वैसे ही जैसे हमारा ये सफर चलता रहेगा। मिलते हैं, और हाँ, वो सब्सक्राइब करना कौन बोलेगा? यस, तो इसी तरह और भी स्टोरीज सुनने के लिए आपको हमारा चैनल यानी कि अनसुने किस्से सितारों के, इसको फॉलो करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, कमेंट करना होगा और लाइक भी करना होगा, क्योंकि हम इसी तरह आपको अनसुने किस्से सुनाते रहेंगे।